तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीसीएल और बीपीसीएल के बारे में। एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भाई अगर हम बात करें बीपीसीएल की तो वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी जो है वो ऑयल गैस एंड फ्यूल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 52 वीक लो की तो वो है 207.05 और अगर हम बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 334.7 और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 310 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम की तो इसका जो 52 वीक लो है वो है 302.4 और अगर हम बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 407.1 और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 390 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम बेसिकली रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2022 के रेवेन्यू की तो वो है 3,52,352 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 4,42,175 करोड़ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। फिर अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम के रेवेन्यू की तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो भी 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 3,49,060 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 4,74,685 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो प्रॉफिट है 2022 के वो है 7,294 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है -6,980 करोड़। यानी कि 2023 में ये जो कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम अभी जो है वो लॉस में है और इसीलिए इसका जो है प्रॉफिट वो माइनस में है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम के प्रॉफिट की तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 11,682 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2,0131 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो नेटवर्थ है वो 2022 में वो है 41,404 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 32,263 करोड़। वही अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम की तो इसका जो नेटवर्थ है वो 2022 में 51,906 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 53,522 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो एचपीसीएल का जो मार्केट कैप है वो है 43,940 करोड़। वही अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम की तो वो है 84,644 करोड़। यानी कि ये दोनों जो कंपनी है ये दोनों ही कंपनी जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो पी रेशियो वो है 2.64। वही अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम का तो वो है 3.08। यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो पी रेशियो उसे हम एक अच्छी पी रेशियो मान सकते हैं। पी रेशियो के अगर साथ साथ हम इसके इंडस्ट्री पी को भी देखें तो वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जो कंपनी है इन दोनों कंपनीज का जो इंडस्ट्री पी है वो है 11.9 और इन दोनों कंपनीज का ही जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो पीबी रेशियो है वो है 0.98 और भारत पेट्रोलियम का जो है वो है 1.19। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो पीबी रेशियो है वो 2 से कम है जो कि एक अच्छी खासी पीबी रेशियो मानी जाती है। पर फिर भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो है पीबी रेशियो वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू भारत पेट्रोलियम। क्यों? क्योंकि इसका जो पीबी रेशियो है वो है 0.98 यानी कि 1 से कम है। 1 से कम इसलिए है क्योंकि इस कंपनी का जो है जो शेयर प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से कम है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो बुक वैल्यू है वो है 317.61 और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी लगभग 310 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है जो कि 317 रुपीज़ से कम है और इसीलिए इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से कम है 0.98। फिर इसके बाद अगर हम बात करें डी रेशियो की
तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो डी रेशियो वो है 1.29 और भारत पेट्रोलियम का जो है वो है 0.79। इन दोनों कंपनीज का जो डी रेशियो हम उसे एक अच्छी खासी डी रेशियो मान सकते हैं, पर भारत पेट्रोलियम का जो डी रेशियो वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसके बाद हम बात करते हैं आरओई की। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो आरओई है वो है 36.94% और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है वो है 38.75%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो आरओई है वो एक अच्छी खासी आरओई है। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0% और भारत पेट्रोलियम का जो है वो है 1.01%। यानी कि भारत पेट्रोलियम जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिविडेंड यील्ड के मामले में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।